भूप सुमंत्रु लीन उरे लाई, बूढ़ति कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। अर्थात राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशली कहु सखा सनेही, कहं रघुनाथु लखनु बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाई। अर्थात हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ, श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछे नरेशु, कहु सी राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। अर्थात शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बने बासु, सुनी मन भयउ न हरषु हरासु। सो सुत बिछुरत गई न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। अर्थात और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहु, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहीं त चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव, प्राण कहूँ सती भाव। अर्थात हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।